नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं। उन पर जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक यानी कि जनता की चुनी हुई सरकार तक मुखिया बने रहें। लेकिन सत्ता के लालच में लगता है कि यूनुस इस तरह से घिर गए हैं कि पहले तो सुधारों का हवाला देकर चुनाव कराने के लिए आखिरी समय इस साल दिसंबर बताया था, लेकिन अब ये समय सीमा जो टाइम लिमिट है बढ़ाते जा रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि सुधारों का काम इतना लंबा है कि मार्च 2025 तक भी खींच सकता है। इसीलिए ऐसा होगा कि हम दिसंबर में चुनाव नहीं करा पाते तो हम फिर मार्च 2026 में चुनाव कराएंगे। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस इतने लंबे समय के लिए आखिर क्यों इन चुनावों को टाल रहे हैं। जब चुनाव आयोग सुधारों के काम को देख रहा है और बांग्लादेश में लंबे समय से चुनाव होते भी आ रहे हैं, तो आखिर यूनुस किन सुधारों का हवाला दे रहे हैं। पर बात इतनी सी नहीं है। मोहम्मद यूनुस देश की बिगड़ती इकोनॉमी, अव्यवस्था, हर बात के लिए पिछली सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। शेख हसीना सरकार पर ठीकरा फोड़कर वो आराम से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता प्रमुख बने रहना चाहते हैं। यूनुस वक्त की नजाकत को भांपकर अब घाघ राजनीति वाला दांव खेल रहे हैं। उनकी एक ही कोशिश नजर आ रही है कि जनता में शेख हसीना के कार्यकाल का दुष्प्रचार करते जाओ और सत्ता में बने रहो। आवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी या नहीं, इस सवाल को भी वो चुनाव आयोग पर छोड़ देते हैं, लेकिन तुरंत शेख हसीना को अपराधी बताने लगते हैं। बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये फिलहाल किसी को पता नहीं है। जनता जिस निष्पक्ष चुनाव का इंतजार कर रही है, वो निष्पक्ष चुनाव हो ही पाएगा या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जिस सारी चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया, ये सारी चीज़ें मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, और इस इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही उससे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है और वो सुधारों के नाम पर, वो देश में अव्यवस्था के नाम पर, देश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि बस किसी भी तरह से चुनाव टलते जाएं और वो सत्ता प्रमुख बांग्लादेश के बने रहें। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया। इन सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे सर्वे के सवाल, उनके जवाब मैं आपको बताऊंगा। फिर उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सवाल यह था कि मोहम्मद यूनुस अब मार्च 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात कहने लगे। इस पर आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है इस पर आपको? 17% लोगों ने कहा कि जानबूझकर देरी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। 28% लोगों ने कहा कि यूनुस की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। 46% लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस सत्ता के भूखे हैं, और 9% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे के अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल यह था कि क्या मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने देंगे। 40% लोगों ने कहा कि हां वो लेने देंगे। 54% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी शेख हसीना को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देंगे, क्योंकि शेख हसीना से वो डरते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश में आम चुनाव में हिस्सा ले, अगर चुनाव होते हैं तो। 6% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। अपने मेहमानों से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और शोएब चौधरी जी, जो कि बांग्लादेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शोएब भाई। पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि मसला है बांग्लादेश का, और आपकी और हमारी जितनी बात होती है शोएब भाई, वो उस पर आपकी बातों पर एकदम से कहते हैं ना कि मोहर लगती हुई जाती है। वही बात, वही मंशात जाहिर हुई। एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे थे मोहम्मद यूनुस, जब उनसे पूछा गया चुनाव के बारे में, तब उनकी जिस तरह का रिएक्शन था, जिस तरह का जवाब था, वो लग रहा था कि टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी चुनाव सुधार संबंधी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अगर दिसंबर में ना हो तो मार्च में हो चुनाव। क्या मैं इसको ये मानूं कि एक क्लियर मंशा है चुनाव नहीं कराने की, वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो और मैं बना रहूं सत्ता प्रमुख, कोई मेरी गद्दी ना हिला पाए? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ सर। 26 मार्च 26 ऑफ मार्च चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की प्राइवेट जो जेट है विमान, वो ढाका आएगा यूनुस को ले जाने के लिए, कि वो चाइना जाके चाइनीज सरकार के साथ कई एग्रीमेंट्स करेगा। उसमें एक है तीस्ता बैरेज चुक्ति।
दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी, किसी को अभी तक पता नहीं। चाइना से ये एयरक्राफ्ट आ रहा है। अभी आपके सवाल के जवाब, हम्म देखिए आपके जो दर्शकों हैं सबने एकदम सही तरीके से कह दिया हम्म कि यूनुस की कोई मंशा है ही नहीं चुनाव के। और इसके दो तीन कारण मैं करना चाहता हूँ। पहले जो है, यूनुस की जो सहयोगी जमात इस्लामिक है, हम्म इनकी हमारे इलेक्शन कमीशन के जो रजिस्ट्रेशन थे वो कैंसिल हो गया था। और अभी इसका कोई इलेक्टोरल सिंबल भी नहीं है। सो वापस मिलने के लिए जमात को जाना पड़ेगा कोर्ट में। हम्म और वो 2 3 4 महीने की प्रोसेस है। हम्म जमात के वो इसमें कोई जल्दी है नहीं, नंबर वन। हम्म नंबर टू, यूनुस की जो जंगी जिहादी की जो पार्टी हुआ, एनसीपी, हम्म इसके भी कोई इलेक्शन कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है 8 महीने से 1 साल लगता है। हम्म चलो, हो सकता है कि यूनुस के 2 3 महीने में भी दे देगा। इसका भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। हम्म तो बांग्लादेश में जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन एटमॉस्फेयर है नहीं, हम्म यूनुस की कोई मंशा है नहीं इलेक्शन के। हम्म और वो अनइलेक्टेड से जरिए तरीके से जिहादी सरकार की प्रधान बन के ऐसे ही रहना चाहते हैं। हम्म और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अभी वो चाइना जा रहे हैं, हम्म चाइना को वो नई आका पकड़ेगा, नई हम्म आका। हम्म पाकिस्तान तो पहले से थे, हम्म और उसकी जो मेन आका थे डीप स्टेट अमेरिकन, वो तो चले गए। अभी यूनुस कोई गंभीर एक कॉन्स्पिरेसी की प्रोसेस में है विद चाइना के साथ मिलके। और वो कॉन्स्पिरेसी जरूर बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के भी खिलाफ होगा। सो अभी ये सब चीज देख के भाई, इलेक्शन वगैरह है नहीं बांग्लादेश में। हम्म यूनुस की मंशा है, उसकी जिंदगी तक ऐसे ही रह जाएगा पावर में। हम्म ठीक है, मैं वीएन झा सर के पास चलता हूं, उसके बाद मैं फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। झा सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनुस का, ये जो इंटरव्यू है मोहम्मद यूनुस का, इसमें सुधारों की बात वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव सुधार अभी देश में कर रहे हैं, थोड़ा वक्त हमको लग सकता है। फिर वो कहते हैं कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था, अगर आप इस वक्त स्टेट के हेड हैं तो कानून व्यवस्था आपका काम है ना, चुनाव सुधार आपका काम है। पहले आप दिसंबर कहते हैं, फिर आप इन सब चीजों का हवाला देकर आप कहते हैं मार्च, फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, फिर कहेंगे कुछ और। तो मंशा क्लियरली दिख क्या रही है आपको इसमें? रोहित जी, अगर यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होती तो वो बिल्कुल अपना डिसीजन लेते और चाहे चुनाव को पोस्टपोन करवा लेते। वो उनकी मंशा होती, वो उनका डिसीजन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है। उनको चलाने वाला कोई और पर्दे के पीछे में है। वो पर्दे के पीछे कौन है? आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, या तो आप आर्मी का नाम ले सकते हैं क्योंकि आर्मी ने ही उनको चुना था, या फिर उनको वहां पे रखने के लिए, मंजूर करने के लिए जो वहां पे अलग अलग जिहादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो जमात मुजाहिदीन हो, चाहे हिफाजत इस्लाम हो, हिजबुल तहरीर हो। जमात इस्लामी तो वैसे बांग्लादेश में तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी कभी, आज के दिन में वहाँ पे अलकायदा के भी वहाँ पे अंसरुल्लाह के ग्रुप हैं वहाँ पे। हुज़बी तो हम जानते ही जानते हैं। और अभी जब रोहिंग्या के इतने सारे वहाँ पे लोग हैं, जब ARSA वहीं से लगभग ऑपरेट कर रही है, कुछ पार्ट्स बांग्लादेश के हैं वहाँ पे हैं, तो मिला जुला के जितने जिहादी संगठन आज के दिन में हैं वो लगभग यूनुस को लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। यूनुस अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमेशा उसको जो चलाने वाला होता है वो डिसीजन ले रहा है। और ये भी बता दूं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है BNP, उसके भी इशारे पे नहीं चल रहे हैं। वो BNP भी नाखुश है आज के दिन में यूसुफ से। तो उसको जो चलाने वाले हैं, अगर उनकी मंशा सॉल्व होती है, ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की मंशा कैसे सॉल्व होगी? ये चाहते हैं कि वहां पे अराजकता की स्थिति वो कायम रहे। वहां पे जो अभी भी वहां पे हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और चुन चुन के कत्ल हो रहा है, ये वहां पे चलता रहे। जो अभी 17-18% थे, वो उसको घटा के ये लोग लाना चाहते हैं कि कम से कम हो जाए, कुछ लोग वहां से भाग जाए। और शेख हसीना का तो बिल्कुल वो वर्चस्व वहां पे खत्म होना वो करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से उनको इलेक्शन में भाग लेने के लिए नहीं देंगे। और इसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा, जितनी अराजकता उनको करनी पड़ेगी, वो वहां पे करेंगे। तो ये सब चीजें वहां पे बांग्लादेश में हैं। अब अभी जो आपकी प्रवक्ता ने बताया कि वहां पे ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, देखिए चाइना का यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक नहीं होने वाला है, क्योंकि चूंकि उसका जो सरजमीन है
बांग्लादेश से नहीं मिलता है, उसको एक्सेस अगर म्यांमार के थ्रू यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये मुश्किल, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगी उसके लिए। और चूंकि भारत बिल्कुल बगल में है और म्यांमार से आके बांग्लादेश में अपना शासन चलाना, ये चाइना के लिए टेढ़ी खीर होगी। और याद रखिए, ये चूंकि पूरा का पूरा देश जो है वो जिहादियों के हाथ में है, चाइना में भी वो जिहादी सर उठा रहे हैं उसके जिनजियांग प्रोविंस में, ये सब चीजें चाइना ज्यादा खतरा लेना नहीं चाहेगा। लेकिन इस तरफ, इस रीजन में जो वर्ल्ड का ये जो एशिया, साउथ एशिया एशियन रीजन है, यहाँ पे अभी पार का वैक्यूम है। अमेरिका यहाँ से लगभग चली गई है, तो चीन अपना जो जो झंडा है वो पसारने की, पांव पसारने की कोशिश करेगा। उसमें कुछ ना कुछ चीन जरूर करेगा, लेकिन चीन जो करेगा वो डायरेक्टली नहीं करेगा, या तो वो पाकिस्तान के थ्रू करवाएगा या फिर किसी न किसी और ग्रुप के थ्रू करवाएगा। चीन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास चल रहा हूं। संजीव जी, एक सवाल का जवाब तो मैंने लिया दोनों से, और दोनों का ये मानना है कि मंशा है नहीं किसी भी तरीके से यूनुस की। अब चाहे फ्रंट में यूनुस हो और पीछे कोई और चेहरा हो, जैसा कि हम कहते भी रहे इस बात को कि हाँ, कोई ना कोई है, एक फोर्स जो पीछे से ड्राइव कर रही है मोहम्मद यूनुस को। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, है इनमें से ही कोई। लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि जब ये इंटरव्यू हो रहा था तब इसमें उनसे पूछा गया शेख हसीना को लेकर, तो बड़े तसल्ली से उन्होंने उस टाइम पे ये कह दिया कि नहीं नहीं, वो चाहें तो उनकी पार्टी चुनाव में हिस्सा ले सकती है, तो चुनावी प्रोसेस है, कोई भी आ सकता है। लेकिन क्या चीज़ें इतनी आसान हैं वहाँ पर बांग्लादेश में कि अवामी लीग चुनाव में उतर पाएगी और उतरने देंगे? देखिए रोहित जी, ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख जो मोहम्मद यूनुस, डबल स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। और एक बनावटी चेहरा, एक शांति का मुखौटा लगा करके बैठे हैं, लेकिन अंदर से ये जो वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें हैं, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव नजर आते हैं। और जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत ही सटीक तरीके से बताया, इंसाइटफुली बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जो सरकार है ये कट्टरपंथियों के इशारों पर ही काम कर रही। और ये जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो साजिश हुई, ये एक छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथियों के द्वारा ही, अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के द्वारा ही रची गई साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल थी, और अमेरिका का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो वहाँ का डीप स्टेट था, एक जो व्हाइट मैन की जिसका जिक्र किया करती है शेख हसीना, वो उसमें शामिल था। तो जाहिर है कि अनेक ऐसे जो आतंकपरस्त और डीप स्टेट एलिमेंट्स ने मिलकर के एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, और वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि शेख हसीना को इससे दूर ही रखा जाए। देखिए रोहित जी, ये जो सरकार है ये गैर निर्वाचित सरकार है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और इसका जो दायित्व ये था कि ये जल्द से जल्द वहां पर कानून का शासन स्थापित करे, वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको रोके, अवामी लीग के समर्थकों पे जो हमले किए जा रहे थे उनको रोके, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने का जो वातावरण है वो जल्द से जल्द तैयार करे, ये इसका मुख्य कार्य था। लेकिन आप देखिए, तो ये इलेक्शन तो कराने की बात कह रहे हैं और बहाने दे रहे हैं कि रिफॉर्म्स करेंगे तब इलेक्शंस कराएंगे, और जाहिर है कि इनकी जो मंशा है, जैसा कि मैंने कहा कि कथनी और करनी का जो अंतर है स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये बातें तो इलेक्शंस की कर रहे हैं, गैर निर्वाचित सरकार है, किसी ने उनको बैठाया हुआ है, और डिसीजन ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कि कोई जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन हो, पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जिसका कि अब बांग्लादेश के साथ एक काला अध्याय रहा है, और बांग्लादेश के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने जितना बर्बरता, अत्याचार, और जिसके के शब्दों में उसको बखान नहीं किया सकता कि किस तरीके का अत्याचार उन्होंने किया, उसको सबको भुला करके उनके साथ वो गले मिल रहे हैं, गलबैयां कर रहे हैं। तो ये जो मोहम्मद यूनुस का जो बड़े डिसीजंस लेने का उनका जो तरीका है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि उनकी जो मंशा एक लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की है, और उनको ऐसा लगता है कि अब इनको पद मिल गया है, तो वही उसके सर्वा लंबे समय तक बने रहें, और इस तरीके का वो पूरा एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, और एक बहाना करके कि अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद चुनाव कराएंगे, वो लंबे समय तक वहां पर बने रहना चाहते हैं। और कानून का शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। शेख हसीना, आखिर उनकी अवामी लीग कैसे चुनाव लड़ेगी? शेख हसीना अगर चुनाव लड़ना भी चाहे तो क्या वहां वातावरण है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो एक बहानेबाजी कर रहे हैं और एक प्रिटेक्स्ट ले रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स का,
और उसके माने वो चुनाव को अधिक से अधिक टालने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल। मुझे तो डाउट है हाँ। कि ये मार्च 2026 में भी ये नहीं करा पाएंगे हाँ। और लंबा खींचेंगे। बिल्कुल, ये हो ही ऐसी रहा है, क्योंकि अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं रिफॉर्म्स का, वो किसको करना है आपने? अब साल भर से ऊपर हो गया है, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ जीरो है। आप कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, भाई कानून व्यवस्था आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये खामी आपकी है। कुल मिलाकर मजे ले रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है कि कुर्सी से जो चिपक जाए एक बार, फिर उस कुर्सी का, उस सत्ता का मोह नहीं छोड़ पाता, तो उसी मोह में चिपक गए हैं यूनुस इस वक्त बांग्लादेश की कुर्सी से, और वो किसी के लिए इस कुर्सी को खाली नहीं करना चाहते हैं। सर्वे के अगले 2 सवाल लेते हैं, फिर मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। बांग्लादेश में जिस तरह का अराजक माहौल है, ऐसे में क्या आप बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? 32% लोगों ने कहा कि हां हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव, लेकिन मेजॉरिटी पीपल आप देखिए 67% लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस अराजक माहौल में। और मजे की बात यह है कि खुद मोहम्मद यूनुस इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अराजक माहौल है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम चुनाव को आगे टाल रहे हैं। तो भाई कर क्या रहे हो? तो 67% लोग कह रहे हैं कि अराजक माहौल में ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे किसी भी तरीके से, और मंशा भी नहीं है मोहम्मद यूनुस की। 1% लोगों ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया। आखिरी सवाल था कि क्या चुनाव से पहले बांग्लादेश में सेना यूनुस का तख्ता पलट कर देगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चीजें देखी हैं। एक टसल जो होती है, एक तकरार जो होती है, जिसको हम आम हिंदुस्तानी भाषा में 36 का आंकड़ा कहते हैं, वो 36 का आंकड़ा सेना और यूनुस के बीच दिखा है। 68% लोगों ने कहा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, सेना तख्ता पलट कर देगी यूनुस सरकार का। 22% लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 10% लोगों ने इस पर किसी भी तरह से कोई रिएक्शन हमको नहीं दिया। मैं शोएब चौधरी जी के पास चल रहा हूं। शोएब जी, अराजकता का हवाला तो दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन मुझे लगता है कि यही उनके लिए एक बेस्ट और फेयर कंडीशन भी है। इसी का हवाला देते रहेंगे, ठीक इसको करना नहीं है, क्योंकि फैलाई हुई है सारी अराजकता, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा और कट्टरवाद है, सब इन्हीं का भरा हुआ है। इनको तो मजा आ रहा होगा इस माहौल में, ये चाहेंगे भी नहीं हटे, तो ये ना ये हटेगा ना चुनाव होगा। रोहित भाई देखिए, ये यूनुस एक मक्कार धोखेबाज है और फ्रॉड भी है। और ये बांग्लादेश में जो आप कहिए आतंकवादी काम हो रहा है, जिहादी और जो चीज हो रहा है, सब चीज के गॉडफादर यूनुस है। जो ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि यूनुस के कोई चला रहे, नहीं, यूनुस खुद को चला रहे। यूनुस बहुत चालुक है, शैतान है। और यूनुस ऐसे बांग्लादेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दिन ब दिन और भी खराब करेगा, क्योंकि वो तो सरकार नहीं है ना, वो एक इलीगल रेजिम है, जिहादी राज है। वो वैसे ही पूरे चीज को डिटरमिनेट करके वो पावर में जितने दिन रह सके, जितने साल रह सके। 2 नंबर जो आपने एक बात कहा कि शेख हसीना की सरकार पार्टी को उसका चुनाव लड़ने देगा कि नहीं, यूनुस के संगी साथियों ने कह दिया कि जब तक शेख हसीना को वो फांसी पे नहीं लटकाएगा, उस वक्त तक बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं होगा। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं आवामी लीग को ये कोई अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, मौका देगा नहीं। यूनुस तो एक, मैंने क्या कहा, एक मक्कार है, धोखेबाज है। एक लोग बांग्लादेश में आज के दिन में बांग्लादेश में कोई भी आदमी, एक भी आदमी अगर कहेगा वो अवामी लीग है, उसके ऊपर यूनुस की जंग जिहादी इमीडिएटली अटैक करेगा। घर के अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में। हर रात कोई ना कोई अवामी लीग के एक्टिविस्ट की, लीडर्स की, सपोर्टर्स के घर में अटैक हो रहे हैं। और आपने जो कहा हिंदी के ऊपर अत्याचार, ये तो एकदम रेगुलरली चल रहा है। हमारे मीडिया इट इज अंडर स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप, और कोई मीडिया ऐसा है बांग्लादेश में जिसको यूनुस पैसा देता है। अभी यूनुस एक गद्दी में बैठ के सबसे जो बड़ा नुकसान बांग्लादेश की पहुंचा रहा है, हमारे देश की इकोनॉमिक हालत बहुत ही बुरा है। और इस बुरे हालत में ही यूनुस मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कराए उसके पब्लिसिटी के लिए। एंड 3 नंबर, एक वो जानकर इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ रोहित भाई जी। देखिए, रोहिंगा के लिए अमेरिका से मिलता था, WFP से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मिल रहा था $12.5। अभी इसको $6 कर दी। यूएसए तो बंद हो गया। आज से ठीक 1 महीने में, अप्रैल से, एंड ऑफ अप्रैल से जी, पूरे रोहिंगा जो कम्युनिटी 14 लाख ये भूखा रहेगा। और यूनुस ये जानते हैं कि ये भूखा रहेगा, ये सड़कों में आएगा, और भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा। और इसी के इंतजार में यूनुस है। यूनुस के दिल में ना है, मंशा है नहीं इलेक्शन के कुछ भी चीज की नहीं, उसके दिल में 2 मंशा है
एक है पावर में जितने साल रह सके, और दूसरी मंशा है अवामी लीग को टोटली ध्वंस कर दे, और तीसरी मंशा जो है बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन को डेसिमेट कर दे। यही इसका मंशा है। वेरी डेंजरस एजेंडा। ठीक है, मैं झा सर के पास चल रहा हूं। झा सर, सेना का कुछ रोल आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था एक टसल मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख के बीच में देखने को मिली थी, और कुछ जगह पब्लिक अपीयरेंस में जो सेना प्रमुख के बयान थे वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि सेना की भूमिका जो है वो लगातार बढ़ रही है और वो खुद बढ़ाना भी चाह रहे हैं। रोहित जी, अभी जो शोएब जी कह रहे थे, अगर वो बांग्लादेश में रह के वहाँ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं उसकी कद्र करता हूँ। मैं कतई मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक थंब रूल है, किसी भी देश में अराजकता अगर फैलती है तो उस अराजकता के लिए वहाँ की जो सेना है वो भी उतनी ही हैंड इन ग्लव्स होती है जितना अराजकता फैलाने वाले होते हैं। नहीं तो वहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगा। बांग्लादेश में अभी गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई है, जहाँ पे कि सेना जिहादियों से लड़ रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है वो कि सेना और जिहादियों के बीच में बिल्कुल भिड़ंत हो गई है? नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से जो लोग गए थे, ISI के लोग, उन्होंने जरूर जिहादियों से वहां पे बात की है, लेकिन सेना भी उनके साथ है। अब अगर सेना और जिहादी दोनों साथ में हैं तो ये जो यूनिस है ये कभी स्ट्रांग पर्सन नहीं बन सकता। ये मान के चलिए। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप किसी और ऐसे देश को देख लीजिए जहां जिहादी तंत्र वहां का शासन चलाता है, वहां पे कोई भी एक स्ट्रांग व्यक्तित्व जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। ये हुई एक तरफ की बात। दूसरी, अब वहां पे किस तरह की गतिविधि चलेगी? अब इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इलेक्शन को ये लोग जितना पोस्टपोन कर सकते हैं वो करेंगे। वो सेना की भी फितरत होगी, जिहादियों की फितरत होगी, और BNP की भी फितरत होगी, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट अभी भी अवामी के साथ में है। ये मान के चलिए आप। अगर आज के दिन में वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अवामी लीग को बड़ा जबरदस्त मैंडेट वहां पे मिले, शेख हसीना को वापस वहां पे लाया जाए। तो इसीलिए आज के दिन में ये लोग वहां पे इलेक्शन नहीं होने देंगे। दूसरी चीज हुई आपकी। अब तीसरा जो सवाल उठता है कि आखिर वहां पे होने क्या वाला है? जो यूनुस कह रहे हैं कि वहां पे रिफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? आपके पास में वहां पे इलेक्टोरल रिफॉर्म करने का मैंडेट है ही नहीं। कैसे कर सकते हैं आप? वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर सेना चुप है, अगर जिहादी चुप है, अगर बाकी सब लोग वहां पे चुप हैं, तो मतलब ये सब हैंड इन ग्लव्स हैं। इनका सिर्फ एक ही फितरत है, आज के दिन में वहां पे अस्थिरता पैदा करके, जिस तरह से पाकिस्तान में है कि जनरल आवाम जो है वो भूखी रहे, वो रोटी के लिए तरसे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां के जो पाकिस्तान में के जो 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रोटी मिलती है, उनको मुर्गा मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, वो मजे में है, उनके पास में वेपन है, उनके पास में असला बारूद सब कुछ मिलता है, उनको बाहर से प्रोटेक्शन भी मिलता है, उनको अपने यहाँ का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो इसी तरह का चीज कहीं बांग्लादेश में ना हो जाए, और अगर इस तरह की कोई चीज हुई तो भारत को उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही देश में अराजकता नहीं फैलाने वाले हैं। हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है, काफी सारा पोरस एरिया है जहां से भी कि ये लोग अंदर में आएंगे। और आपने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी चलाई थी कि चिकन नेक के पास में इनका वहां पे स्लीपर सेल निकला है, बहुत कुछ वहां पे हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक बिल्कुल खतरे की घंटी है कि अगर वहां पे जिहादियों का प्रशासन चला तो ये लोग वहां पे बहुत कुछ करने वाले हैं। वहां की माइनॉरिटी तो बिल्कुल उनका नरसंहार होगा। आज वहां का जो माइनॉरिटी है ये उनके हक में है कि 1971 में जिस तरह से वहां के बांग्लादेशियों ने जो अपनी अवामी लीग बनाई थी, अपना जो वो मुक्ति वाहिनी बनाया था, आज के दिन में वहां के नॉन इस्लामिस्ट जो हैं वो अपने लिए एक रक्षा वाहिनी बनाए, अपनी रक्षा करे, नहीं तो ये लोग उसको काट देंगे, उसको मार डालेंगे, वहां पे जबरदस्त जेनोसाइड होगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी आज के दिन में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए आज के दिन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप है, UN चुप है, ह्यूमन राइट की वहां से रिपोर्ट भी आ गई UN की, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट कमीशन चुप है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना कोई यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, ना कोई और किसी तरह का कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। और जैसे इन्होंने कहा अभी चौधरी जी ने कि वहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से वहां पे लोगों को खाना मिलता है, तो ये तो हर जगह की है।
जितने इस्लामी देश हैं, देखिए जहां जहां पे मारकाट हो रही है वहां पे खाना यूएन के थ्रू मिल रहा है, बंदूक बाकी लोग वहां पे देने वाले हैं, या वहां की जो उनकी आय है उससे वो बंदूक खरीदते हैं, असलाबाद खरीदते हैं, खाना यूएन देता है, बाकी सब लोग यूएन का जो सब कुछ चार्टर है वहां पे लागू होता है। और यही चीज रोहिंग्या वाले जो है काफी तकलीफ में है, रोहिंग्या के जो माइग्रेंट्स हैं काफी तकलीफ में हैं, लेकिन उनको भी पॉलिटिकली यूटिलाइज किया जाएगा, ये आप लिख के चलिए। उनके नाम से आज के दिन में वहां पे आमदनी होगी, और वो आमदनी आएगी इनडायरेक्टली जिहादियों को। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश में होने वाली है। भारत इसके लिए सावधान रहे, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान इसके लिए उठाना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, क्या तख्ता पलट करेगी सेना? जिस तरह के तेवर पिछले दिनों से हमने देखे हैं वकारो जमा के। देखिए रोहित जी, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में जो अभी वहां के सेना अध्यक्ष जनरल जमान है, वो एक संतुलित अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो बांग्लादेश में एक स्थिरता को बनाए रखने का अवश्य है। और अभी हाल के समय में उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि हम बहुत लंबे समय तक कम वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जनरल जमान जैसे अगर मिलिट्री लीडर्स वहां पर उन्होंने अपने कंट्रोल में पूरी स्थितियों को रखा, तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि अपने दायित्वों को निभाने में विफल साबित हो रहे हैं, उनको हटा करके सेना स्वयं से ही कोई बड़ा स्टेप ले सकती है। और यदि बांग्लादेश की सेना ऐसा स्टेप लेती है तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि बांग्लादेश के हित में होगा। और बांग्लादेश में जो सेना है उसने ही इस अंतरिम सरकार को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और जनरल जमान ने जैसा कहा कि वो पूरी स्थितियों को वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक इसको नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर स्थितियां सुधर नहीं रही। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की सेना अगर स्थितियां ऐसे ही बिगड़ती रही तो वहां पर कोई बड़ा स्टेप लेने के बारे में कदम बढ़ा सकती है। और मैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, या विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र और संस्थाएं हो, उनको भी ऐसी बांग्लादेश की ताकतों को, जो कि वहां पर लोकतंत्र की स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनको अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वहां पर एक डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सके। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।